This question is from October November 2012. पेपर 2 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स और टोटल मार्क्स इसके 7 है. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 2 मार्क्स, सेकंड पार्ट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स एंड द थर्ड पार्ट इज ऑफ 3 मार्क्स. थर्ड पार्ट में उसने ना डिस्क्राइब भी पूछ लिया हमसे. तो तीन ट्रांसफॉर्मेशंस वो हमसे यहाँ करवा रहा है. रिफ्लेक्शन 2 बार करवा रहा है और एक बार जो है वो रोटेशन है. और रोटेशन का सेंटर जो है ना वो 0 0 नहीं है, अदर देन ओरिजिन है. तो क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ लिए गए. तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है. द क्वेश्चन सेज द ग्रिड शोज ट्राइंगल ए एंड लाइन एल. ठीक है, हमारे पास जो ग्रिड गिवन है क्वेश्चन में ओरिजिनली, उसमें हमें ये लाइन एल दी हुई है. ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है, और ये ट्राइंगल ए हमें दिया हुआ है. ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स दैट वर ओरिजिनली गिवन इन द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन एल. ठीक है. अच्छा, अब वो हमसे रिफ्लेक्शन का वर्ड तो मुझे नजर आ रहा है इधर कि वो रिफ्लेक्शन करवाना चाह रहा है हमसे. ट्राइंगल ए की रिफ्लेक्शन करवाना चाह रहा है ट्राइंगल बी पे. और जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है ना वो है एल. अब देखो, उसने यहाँ हमें इक्वेशन नहीं दी हुई. उसने यहाँ हमें ये बताया हुआ है कि भाई जो लाइन एल आपको मैंने बना के दिया है, इसकी जो है ना, दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसने यहाँ उसकी इक्वेशन नहीं दी, लेकिन चूंकि लाइन यहाँ बनी हुई है पूरी, और लाइन हमें जो है वो स्लांट लाइन नजर आ रही है जिसका वाई इंटरसेप्ट 3 है. अगर तुम्हें इसका ग्रेडियंट निकालना है तो तुम इसका ग्रेडियंट भी निकाल सकते हो. देखो, एक राइज है और एक रन है, एक राइज है और एक रन है, तो इसका ग्रेडियंट भी 1 है. तो इक्वेशन हमें लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें सिर्फ ये बोला है कि ड्रॉ एंड लेबल द ट्राइंगल बी. ठीक है ना. तो अब ये थोड़ा सा उसने डिफरेंट तरीके से तुमसे रिफ्लेक्शन करवा रहा है. इससे पहले ये था कि वो रिफ्लेक्शन करवा के वो तुमसे डिस्क्राइब करवाता था, जहां तुम्हें जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखनी होती थी. अब वो तुमसे रिफ्लेक्शन तो करवा रहा है, लेकिन ना वो एक्स एक्सिस है, ना वो वाई एक्सिस है, ना वो वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, ना वो वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है. वो बिल्कुल उसने जो है ना एक लाइन बना के दे दी है. ठीक है, स्लांट लाइन, क्या हमने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था ना, तो वही वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो रिफ्लेक्शन हमें करनी है. ठीक है. अब चूंकि लाइन एल जो है वो स्टैंडर्ड केसेस में से कोई भी लाइन नहीं है, ना ये एक्स एक्सिस है, ना ये वाई एक्सिस है, ना ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, ना ये वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है. तो हमारे पास शॉर्टकट्स तो है नहीं. तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो मेथड्स हैं. या फिर जो है कंपास यूज करो, कंस्ट्रक्शन से ट्राइंगल बनाओ बी, या फिर वो बॉक्सेस वाला जो मेथड था जिसमें हम बॉक्सेस काउंट करते थे, हम उस वाले मेथड से जो है ना इसका रिफ्लेक्शन बना सकते हैं ट्राइंगल ए का. तो हम लोग बॉक्सेस वाला मेथड यूज कर रहे हैं. अगर कोई कंपास वाले मेथड से, वो जो कंस्ट्रक्शन वाला मेथड है उससे कंफर्टेबल है, तो बिल्कुल वो यहाँ यूज कर सकता है. उससे भी बिल्कुल यही आंसर आएगा, इसी तरह का ट्राइंगल उसका भी बनेगा. लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ कंपास नहीं है, तो हम यहाँ बॉक्सेस वाला जो मेथड है उसको रिवाइज कर लेते हैं. वी हैव टू रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी. ट्राइंगल ए हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमारी जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो लाइन एल है. तो चूंकि लाइन एल जो है वो स्लांट है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ वही वाला जो रूल है यूज करेंगे, कि हम एक्स एक्सिस के बॉक्सेस काउंट करते हुए जाएंगे. जैसी हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आएगी, हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे वाई में. ठीक है. तो सबसे पहले ट्राइंगल ए के जो है ना, हमने देखना है कि भाई ट्राइंगल ए ये बना हुआ है हमारे पास. इसका ये वाला पॉइंट जो है ना, सबसे पहले मैं इसको यूज कर रहा हूँ. इस वाले पॉइंट को जो है ना वो मैं देखता हूँ कि भाई ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है. तो मैं एक्स एक्सिस में जो है वो मूव करता हुआ जाऊंगा. जैसे ही मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आएगी, मैं वाई एक्सिस में चला जाऊंगा. सही है. तो आप देखते हैं जरा, ये वाला पॉइंट है और ये मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना है. तो पहले मैं देखता हूँ कितने बॉक्सेस हैं. तो एक, दो, तीन, चार और ये पांच, तो ये 5 बॉक्सेस हैं. 5 बॉक्सेस के बाद मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे आ गया. इसका मतलब है अब मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है और वाई एक्सिस पे मूव कर जाना है. तो अब मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा. 1, 2, 3, 4 और 5. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया. ये मैंने डॉट लगा लिया इधर. ठीक है. दोबारा देखो जल्दी से. क्योंकि ये लाइन जो है वो स्लांट लाइन है, हमने देखा था स्लांट लाइन में हम बॉक्सेस कैसे काउंट करते हैं, कि हम जो है वो एक्स डायरेक्शन में जाते हैं, और जैसी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आती है हम वाई डायरेक्शन में चले जाते हैं. सही है. तो यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. अब टकराने के बाद मैं जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में चले जाऊंगा. 1, 2, 3, 4 और 5. सही है. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया. थोड़ा सा तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा कि यार ये ट्राइंगल है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्ट होकर ट्राइंगल ऊपर की साइड पे बनेगा. कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हो. तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो डेफिनेटली लाइन के उस साइड पे आएगा, मतलब इधर कहीं आएगा. इधर तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा ना. तो इसीलिए जो है वो ये वाला क्वेश्चन के सर, हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे ये हमें कैसे पता चलेगा. तो ये थोड़ा सा तुम्हें कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा,
और ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो हमारा इमेज इस साइड पे कहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट और इमेज जो होता है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जितना दूर है इमेज भी उतना ही दूर होगा, तो डेफिनेटली इधर कहीं इमेज बनेगा, तो इसलिए आप ऊपर की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ नहीं जाओगे। तो ये 5 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 और 5। टकराने के बाद में 5 ऊपर चला गया, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब जरा इस वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं एक्स एक्सिस में। 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। ठीक है, अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई, तो अब मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैंने यहीं से बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर ली, 1 2 और 3, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और रह गया, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, वो ये वाला है। अब मैं इसको यूज करता हूँ जल्दी से, 1 2 3 और 4। जैसी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आई, एक्स एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, तो ये मेरे तीनों पॉइंट्स आ गए। मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। दिस इज द ट्राइंगल बी, जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो अलोंग लाइन एल है। और ये ओरिजिनल ट्राइंगल था जो कि मुझे गिवन था, ट्राइंगल ए। इसको मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, और ये मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बी बन गया, जिसको मैंने आफ्टर रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दिया। बॉक्सेस काउंट करके किया। इफ यू वांट टू यूज द कंस्ट्रक्शन मेथड यू कैन यूज दैट मेथड, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें आपको आर्क्स लगानी पड़ती हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब भी आप ग्रिड पे काम कर रहे होगे ना, आप पेंसिल से करोगे। ठीक है, ये जो लाइंस यहाँ ड्रॉ की हुई है ना, ये एक्स्ट्रा लाइंस है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि देखो ये वाला जो वर्टेक्स है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये वाला जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये वाला जो है ना वो इधर शिफ्ट हो गया। तो तुम जब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वाला काम करोगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे रिफ्लेक्शन अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है, तो देखो रिफ्लेक्शन में लाइंस तो बनी हुई है सारी, लेकिन सारी की सारी लाइंस जो है ना वो डिफरेंट इन लेंथ है, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किए हैं, आपको ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। आप ये वाला मेथड यूज कर लेना कि अब ऐसा आप यहाँ एक्स एक्सिस में मूव करना, जैसी लाइन है वाई एक्सिस में चले जाना, बॉक्सेस काउंट करो, आपका ट्राइंगल जो है वो भी बन जाएगा। तो दिस पार्ट इज ऑफ 2 मार्क्स, तो आपने ये अपना ट्राइंगल भी बना लिया है। ट्राइंगल पार्ट 2 में कह रहा है ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी। अच्छा, अगेन जो ट्राइंगल ए ओरिजिनल हमें गिवन था उसको जो है वो मैप किया गया है ट्राइंगल सी में, मतलब उसको यूज करके एक नया ट्राइंगल बनाया गया है, दैट इज ट्राइंगल सी। और जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रही है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्रीज, मतलब इसके शॉर्टकट्स हमें पता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या करते हैं? स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज वाई साइन। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेंटर जो है ना ओरिजिन नहीं है, सेंटर इज 0 3। तो इसका मतलब है कि वो जो लेंदी वाला मेथड था जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट सेंटर, अप्लाई शॉर्टकट्स और ऐड सेंटर वाला काम जो है वो हमें करना पड़ेगा। अगेन इसके 2 मार्क्स हैं। ठीक है, जल्दी से इसकी वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए को हमें जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्राइंगल ए के जो है वो हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। हमें क्या काम करना है? वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए। ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स में ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो 3 1 जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, दूसरे वाले की बात करूं तो एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो 3 3 आ गया। और ये वाले की बात करूं अगर, तो यहाँ x की वैल्यू 4 है, द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3, तो ये 4 3 आ गया। अब चूंकि मेरा सेंटर जो है वो 0 0 नहीं है, तो मुझे सबसे पहले जो है सेंटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने सबके नीचे जो है वो सेंटर लिख लिया, 0 3 0 3 0 3। अब मुझे इनको माइनस करना है, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा लिया। 3 में से 0 को माइनस किया 3, 1 में से 3 को माइनस किया तो -2 आ गया। 3 माइनस 0 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। 4 में से 0 माइनस किया 4 आ गया, 3 में से 3 माइनस किया 0 आ गया। तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने इसमें से सेंटर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है? अप्लाई शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज का? स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज वाई साइन। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन वो क्वेश्चन में उसने दी होती है, हर बार जो है वो क्वेश्चन में देता है। हमें शॉर्टकट फिर वही वाले अप्लाई करने होते हैं, तो यहाँ उसने बोला क्लॉकवाइज रोटेशन है 90 डिग्रीज की, तो हमें याद है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में वी हैव टू स्वैप द एक्स एंड द वाई वैल्यू, और सिर्फ जो है वो वाई का साइन चेंज करना होता है। तो अब मेरे पास जो है वो 3 और -2 है, तो पहले मैं इनको स्वैप करूंगा। ये है वाई की वैल्यू -2, तो ये पहले आ जाएगी, और फिर ये एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये बाद में चली जाएगी। चूंकि रूल कहता है कि आप वाई का साइन भी चेंज करना है, तो वाई का साइन जो है वो इस वक्त जो है वो +3 था, तो मैंने इसको भी माइनस कर दिया, तो -2 -3 आ गया। पहले इनको स्वैप कर लो, ये बन जाएंगे 0 3, और 0 3 के बाद जब 3 का साइन ऑपोजिट करूंगा तो वो -3 बन जाएगा। इसको स्वैप किया, ये बन गया 0 4, और फिर 4 का साइन जो है वो ऑपोजिट कर लिया, चेंज कर लिया, तो ये बन गया 0 -4। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप आ गया मेरे पास। और थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना होता है? सेंटर को ऐड करना होता है, तो मैंने वापस सबके नीचे सेंटर लिख लिया जल्दी जल्दी, 0 3 0 3 0 3। अब मुझे इनको ऐड करना है, -2 + 0 -2 हो जाएगा,
-3 + 3 विल गिव मी 0, ठीक है। 0 + 0 0 हो गया, -3 + 3 0 हो गया, 0 + 0 अगेन 0, -4 और +3, -4 + 3 विल गिव मी -1। तो ये मेरे पास जो है फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जो कि ट्राइंगल सी के हैं, ठीक है। ये मेरा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इनको प्लॉट कर लेते हैं। -2 और 0, -2 0 कहाँ पे आएगा, ये -1 है, ये -2 0 इधर आ गया, और जो दूसरा है वो 0 0 है ओरिजिन, तो ये ओरिजिन पे आ गया। और ये जो लास्ट वन है दिस इज 0 एंड -1, 0 -1 जो है वो इस साइड पे आएगा, y की वैल्यू नेगेटिव नीचे होती है। तो मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल सी। ट्राइंगल ए को जब मैंने रोटेट कराया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और उसका सेंटर है 0 3, तो मेरे पास जो है वो ये ट्राइंगल बन गया है। तो अगेन वर्किंग थोड़ी सी है, लेकिन इस वर्किंग से जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। 2 मार्क्स का है भाई, 2 मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग कोई मसला नहीं है। अगेन मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, अगर तुम ये ना भी लिखो ना तो ये थोड़ी सी और जगह कम हो जाएगी, और तुम्हें तुम्हारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। जल्दी से थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज ट्रायंगल सी इज मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल डी बाय अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन एल, ठीक है। दोबारा वो लाइन को यूज करना है जो लाइन एल है, अगेन रिफ्लेक्शन हमसे करवा रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है कि जो तुमने नया ट्रायंगल बनाया है ना सी, उसको यूज करो और उसको रिफ्लेक्ट कराओ लाइन एल के अकॉर्डिंगली, और एक नया ट्रायंगल बनाओ जिसका नाम हो ट्रायंगल नंबर जिसका नाम ट्रायंगल डी हो। तो अब सिंस हमारे पास शॉर्टकट्स तो नहीं है रिफ्लेक्शन के, लाइन जो है वो स्लांट है, तो वही बॉक्सेस वाला मेथड यूज करने वाले हैं। अब ये मेरा ट्रायंगल सी हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल सी का मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल सी से मैं जो है वो अकाउंट करना शुरू करता हूँ। तो ट्रायंगल सी ये रहा मेरा, ठीक है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये रही, तो ये मैं आगे जाऊंगा एक बॉक्स, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगी, तो मैं टकरा के ऊपर चला जाऊंगा, तो ये एक बॉक्स यहाँ पे आ गया, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो 1 2 और 3 हो गया, तो टकराने के बाद अब मुझे 3 ऊपर जाना है, तो 1 2 और 3 हो गया, तो ये मेरे पास जो है वो नया आ गया, सही है। और ये लास्ट वन जो है वो ये रहा, तो इसका मतलब है यहाँ से 1 2 3 और 4, तो टकराने के बाद मुझे 4 ऊपर जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 और 4 जो है वो इधर आ गया। अब मैं जब इन तीनों को ज्वाइन कर लूंगा अच्छी तरीके से, तो मुझे जो है मेरा ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका नाम है ट्रायंगल डी, सही है। तो ये है रिफ्लेक्शन की ट्रिक जब आपके पास लाइन स्लांट हो। आपको एक बच्चा बोलेगा सर मैं कंपास यूज कर लूँ, देखो कंपास यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो इतने छोटे छोटे से ट्राइंगल्स है ना, तो आप कितने ही आर्क्स लगाओगे। अब यहाँ रख के आपको आर्क लगानी थी, तो उससे थोड़ा सा जो है ना वो वर्किंग आपकी मैसी हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि ये बॉक्सेस वाला मेथड जो है ना इसको भी सीख लो अच्छी तरीके से। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल सी ऑन टू ट्राइंगल डी। ये सी था, ये डी बन गया, ठीक है। लाइन एल जो है वो हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन थी। अब वो लास्ट पार्ट में तुमसे कह रहा है, इसी पार्ट में वो जो है वो कंटिन्यूएशन में कह रहा है कि डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल डी। अब वो कह रहा है कि भाई डिस्क्राइब करो कि ये जो ट्राइंगल बी आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ट्राइंगल बी, हाँ, दैट मैप्स ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल डी, तो ये ट्राइंगल बी ट्राइंगल डी कैसे बना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। अच्छा, अगेन डिस्क्राइब वाला है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि लाइंस जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो कि ये वाली जो लाइन है ना वो ऊपर की साइड पे आ गई है, सही है, और ये जो बेस है वो यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब है कि ये यूं मूव करके आया है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे चला गया, और ये वाला जो पॉइंट है वो ये रहा, और ये जो कोने वाला पॉइंट है वो इस साइड पे आ गया। तो अगर मैं यहाँ से लाइंस ड्रॉ करूँ, तो ये वाली लाइन इस तरह आ जाएगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट वाली, ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, और ये वाली लाइन जो है ना वो ऐसे आएगी। मतलब ये ऐसा होगा कि लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, लाइंस एक दूसरे को जो है ना इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब है ये रोटेशन हो रही है, ठीक है ना, रोटेशन हो रही है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं बन रही। रोटेशन मैंने लिख दिया जल्दी से कि भाई रोटेशन हो रही है। अब रोटेशन काफ़ी नहीं है, रोटेशन के साथ मुझे 3 चीज़ें और लिखनी पड़ती हैं। मुझे जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन लिखना पड़ता है, मुझे डिग्री लिखनी पड़ती है कि एंगल कितना है, एंगल ऑफ रोटेशन, और फिर मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जो है वो यहाँ देखो ट्राइंगल्स बना लिए हैं, ये ट्राइंगल डी है और ये ट्राइंगल बी है, ठीक है। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रोटेशन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने पड़ेंगे दो। तो पहले मैंने क्या करना है, पहले चूंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि ये वाला जो पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग उसका पॉइंट ये इधर आ गया नीचे, तो मैं पहले इन दोनों को यूज़ करूंगा। इन दोनों को यूज़ करके जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तरीका वही है, ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, और फिर एक ऊपर आर्क लगाई एक नीचे लगाई। तो अंदाजे से मुझे लग रहा है कि मेरी जो लाइन होगी ना वो इस तरह जाएगी,
वो बिल्कुल ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एरिया देखो बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, ये दोनों के बिल्कुल जो है वो बराबर से गुजर रहा है। अच्छा, एक ये हो गया, और फिर दूसरा जो है वो ये वाला ले लेता हूँ, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो जाएगा, और एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो जाएगा, क्योंकि ये जब रोटेट होके आएगा तो इस साइड पे आ जाएगा। इन दोनों का मोर देन हाफ लूंगा तो वो जो है वो इस तरह की लाइन बन जाएगी कुछ, यहाँ से जो है वो पास हो रही होगी तकरीबन। तो ये दोनों जहाँ मीट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और वो मेरे पास जो है वो 0 3 तकरीबन आ रहा है कुछ। आप लोग जब इसको ड्रॉ करोगे तो रफली तुम्हारे पास भी कुछ इसी तरह आएगा, क्योंकि अगर मैं ये देखूँ तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से देखो 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है, तो मतलब ये जो है ना बेसिकली मेरा जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन आ रहा है। और ये मैंने किस तरह फाइंड आउट किया, बाय ड्राइंग टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिया बाय चूजिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, जहां वो मीट करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो मैंने रोटेशन तो लिख ही लिया था, अब सेंटर ऑफ रोटेशन भी आ गया, सेंटर ऑफ रोटेशन मैंने लिख दिया। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा एंगल कितना है, तो एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो था वो ये था। इन दोनों के दरमियान जब मैं एंगल मेजर करूंगा प्रोटेक्टर से तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये रोटेशन हो रही है, और इसकी डायरेक्शन जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये इस तरह जा रही है। सही है, तो ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये वाली क्लॉकवाइज होती है। तो रोटेशन हो रही है, ठीक है, और इसका सेंटर जो है वो 0 3 है। एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दैट वाज द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल बी onto ट्रायंगल डी। रोटेशन है, सेंटर जो है 0 3 है, द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री, द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ा इधर, क्योंकि ये 3 मार्क्स का था, तो इसमें पहले उसने हमसे जो है वो रिफ्लेक्शन भी करवा ली, और फिर उसने जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज आया है उसको उसने जो है वो यूज़ करा लिया कि भाई डिस्क्राइब करो कि ट्रायंगल बी ट्रायंगल डी कैसे बना। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो यूज़ हो गई हैं, हमने जितना अब तक पढ़ा है ना वो सारी चीज़ें जो है वो पास पेपर क्वेश्चन से हमें मिल गई हैं। ठीक है, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, दिस इज द थर्ड वन। इंशाल्लाह जब कल की क्लास में इन्लार्जमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसके भी कुछ पास पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, आई होप वो भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो स्टिल तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा। क्वेश्चंस इंशाल्लाह और हैं मेरे पास पास पेपर क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन के, तो वो पहले इन्लार्जमेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास और जिसको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसके बाद फिर मैं जो है ना तुम लोग को और थोड़े से पास पेपर के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। आई होप ये तुम लोग की कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और इसमें जो है ना मार्क्स बड़ी आसानी से अच्छे आ जाते हैं। तो तुम लोग भी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लो इंशाल्लाह। असेसमेंट भी आ रहे हैं, तुम लोग के असेसमेंट के टॉपिक्स का भी रिवीजन करो, उनके लिए भी मुझे वीडियोस बनानी है इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।